दोस्तों, कनाडा से जावेद दानिश का आदाब। एक सोलो मैं प्रेज़ेंट करने जा रहा हूँ, ये ऑटिज़्म पे है। ऑटिस्टिक बच्चे हमारी सोसाइटी में हैं, मगर उन्हें किस तरह बिहेव किया जाता है उनके साथ। तो एक माँ की कहानी जो कि अपने बच्चे ऑटिस्टिक बच्चे की कहानी सुना रही है। इसका टाइटल है, हाँ, मेरा रज़ी ऑटिस्टिक है। आज ऑटिज़्म डे है, अवेयरनेस का दिन। मगर किसकी अवेयरनेस? हमारी या ऑटिज़्म की? आज वैसे भी मेरे लिए ख़ास दिन है। हाँ, बहुत ख़ास दिन। आज मेरे रज़ा की बर्थडे भी है। पूरे 3 साल का हो गया मेरा गबरू। आई लव माय बिट्टू। मेरा रज़ा, शायद खुदा की रज़ा। हम लोग प्यार से रज़ी बुलाते हैं। आपने तो देखा होगा। हाँ, हाँ, वही जिसे देखकर एलिवेटर में आप सिकुड़ने-सिमटने लगते हैं और मुझसे नज़र मिलते ही मुस्कुराने की कोशिश भी करते हैं, मगर अपने बच्चे को एक तरफ खिसका भी देते हैं। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये समाज इतना छोटा, इतना कमज़र्व, इतना दोगला क्यों है? ब्लडी डबल स्टैंडर्ड्स। रज़ा को एबनॉर्मल समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, हेल्पलेस समझते हैं। व्हाई? ये पूरी सोसाइटी वाले, मेरे पड़ोसी, स्कूल के बच्चे, बस का कंडक्टर, दूध वाला, ग्रोसरी वाला, ये सब हमें देखकर नॉर्मल क्यों नहीं बिहेव करते? क्यों ये दुनिया चीख-चीख कर रोज़ हमें बताती है, याद दिलाती है, कचोके लगाती है, रुलाती है कि हमारा बच्चा अब नॉर्मल है। क्यों? क्यों ये स्पेशल नीड का टैग हमारे साथ लगा दिया गया? व्हाई डोंट दे व्हाई दे डोंट लीव अस अलोन? मुझे गुस्सा कम इन लोगों पर, इनके अननेचुरल बिहेवियर पर हँसी आती है। आई डोंट केयर, टू हेल विद दिस वर्ल्ड। मगर मगर मैं खुद को कभी-कभी बहुत कमज़ोर मगर मगर मैं खुद को कभी-कभी वाक़ई कमज़ोर समझने लगती हूँ। कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे नासिर भी मुझे सवालिया नज़रों से देखते हैं। नासिर के घर वाले तो बस मुझे ही गुनहगार समझते हैं। मेरी सासू जी का दुबस चलता तो मुझे गोली मार देती। पहला पोता, और ऐसा जैसे रज़ी को बनाने में मुझसे ही कोई भूल हो गई हो। शायद मुझ में ही कोई कमी हो। शायद मैं ही सही नहीं। हे मेरे अल्लाह! तू कहाँ है? आज से ज़्यादा, इस वक़्त, इस लम्हे से ज़्यादा तेरी ज़रूरत मुझे कभी महसूस नहीं हुई। ज़मीन सख्त, आसमान दूर है, बसर हो सके तो बसर कीजिए। मगर कैसे? कोई बताए ज़रा, किस तरह बसर करूँ इस सख्त ज़मीन पर? करूँ तो क्या करूँ? नहीं, कम से कम नासिर के बारे में तो ऐसा ख़्याल ज़हन में नहीं आना चाहिए। पिछले 5 सालों से वही तो मेरे साथ हैं, बल्कि इनकी हिम्मत से मैं अब तक ज़िंदा हूँ। मगर मैं क्या करूँ? या अल्लाह, मैं क्या करूँ? मैं कर भी क्या सकती हूँ? ये लोगों की नज़रें मुझे खाए जाती। मैं शायद फ्रस्ट्रेशन में खुदकशी कर लेती, खुद को ख़त्म कर लेती, मगर नासिर की हिम्मत और रज़ी की मुस्कान ने मुझे ज़िंदा रखा है। हाँ, उसकी मासूम मुस्कुराहट, उसकी आँखों की चमक, उसकी चंचलता, इसका बेदाग बचपन, उसकी शोख़ी। कौन कह सकता है मेरे जिगर का टुकड़ा अब नॉर्मल है, आधा अधूरा है? ओह नो! रज़ी के बच्चे कितनी बार कहा है, नाउ डोंट। पॉटी ऐसे नहीं, ऐसे चूहे की तरह मत देखो मुझे। मेरी जान, यू आर पॉटी ट्रेन्ड। अ, आई से नो, नो। छू-छू करके इसमें छप-छप नहीं करते। यू आर 3 इयर्स ओल्ड डार्लिंग। मम्मा को परेशान भी नहीं करते। आप तो कितने स्वीट डार्लिंग हो। अच्छा, अब रॉकिंग छोड़ो। आई सेड नो रॉकिंग। नहीं, नाउ स्माइल। चलो तुम्हें चेंज कर दें। यू लव योर न्यू शॉर्ट्स ना? आजा मेरी जान, कम लेट्स गो। मेरा रज़ी, वारे खुदा की रज़ा।
मुझे आज भी याद है, पहले पहल जब उसने मेरी कोख में जुम्बश शुरू की थी, फ़हमीदा रियाज़ की नज़्म मेरे जिस्म पर रेंगने लगी थी। तुमने जाने मुझे क्या से क्या कर दिया। मेरे अंदर अंधेरे का आसेप था। यहाँ करा, ताँ करा एक अनमिट खिला। यूं ही फिरती थी मैं। ज़ीस्त के ज़ायक़े को तरसती थी मैं। फूटती है मेरे जिस्म से रोशनी। सब मुक़द्दस किताबें जो नाज़िल हुईं, सब पैगंबर जो अब तक उतारे गए, सब फरिश्ते के हैं बादलों से परे। रंग, संगीत, सुर, फूल, कलियाँ, शजर, सुबहदम पेड़ की झूमती डालियाँ, सुबहदम पेड़ की झूमती डालियाँ, इनके मफ़हूम जो भी बताए गए, खाक पर बसने वाले बशर को मुसर्रत के जितने भी नग़्मे सुनाए गए, खैर के देवता, हुस्न, नेकी, खुदा, आज सब पर मुझे एतबार आ गया, एतबार आ गया, एतबार आ गया। रज़ा के जन्मदिन पर हम सब किस कदर खुश थे, कितना सुरूर, एक अजीब-सा नशा, एक फुलफिलमेंट, माँ बनने की ललक, मेरी ममता सीने से फूटी पड़ती थी। मगर दूसरे साल से ही मेरे रज़ा में चेंजेस आना शुरू हुई और हमारी ज़िंदगी में एक कभी ना ख़त्म होने वाली आज़माइश शुरू हो गई। ज़िंदगी जैसे रुक सी गई, थम सी गए। अब बताए कोई किस पे ईमान हो? सब ऋषि, सब मुनि, अंबिया, सभी औलिया, सब कहाँ खो गए? रंग, खुशबू, घटा सब कहीं छुप गईं। फूल, कलियाँ, शजर सारे मुरझा गए। किस खुदा से मैं अपनी खुशी माँग लूँ? देवता कौन है? किससे माँगूँ मदद? मेरे रब, मेरे मुश्किल कुशा, मेरे रज़ी से तू क्यों नहीं है रज़ा? सब दुआओं से मेरा यकीन उठ गया, सब खुदाओं से दिल अब मेरा भर गया। आह! चीखूं तो किस पर, रोऊं तो कितना। रज़ी के सामने कभी आंसू निकल जाए तो वो जैसे सब कुछ समझकर बेचैन हो जाता है। मुझे किस करता है, मेरा बेटा, मेरी जान। इसलिए मैं इसके सामने हर वक्त हंसती खेलती रहती हूँ, खुश रहने की एक्टिंग करती हूँ। कितने दरगाहों पर माथा टेका, सजदा किया, मन्नतें मांगी, पीर फकीर को देखा, मगर जैसे खुदा मेरी किसी गलती की सजा मेरे रज़ी से लेना चाहता है। लोग कहते हैं कि इबरत के लिए ये सब होता है। कैसी इबरत? और इस मासूम से क्यों कर? अगर मेरी गलती से मालिक नाराज था तो मुझको सजा देता, मेरे मासूम को क्यों? परवरदिगार, कभी इन दहशतगर्दों को सजा दी है? इबरत तो इन्हें और इनके काले करतूतों की होनी चाहिए। बेगुनाहों का खून, बम ब्लास्ट, मासूम बच्चों की लाशें, इस्मानी इंसानी जिस्म के चीथड़े रास्ते पर बिखरे, रुलते, मरते, हुजूम के स्टैम्पेड में गलाजत का ढेर मालूम होते। मेरे खुदा, ए रब, इबरत इनकी क्यों नहीं, मासूम बच्चों की इबरत कैसी? आज का इंसान एक दूजे का खून का प्यासा है। दुनिया बारूद के ढेर पर टिकी हुई है। इबरत हैवान नुमा इंसान के लिए होना चाहिए, फरिश्ता सिफत बच्चों के लिए नहीं मेरे मालिक। कहीं कोई भूल जरूर है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलत मैसेज, कोई भटका हुआ फरिश्ता आपको दुनिया की सही खबर नहीं दे रहा। जो जिस जगह होना है होता नजर नहीं आ रहा। मेरे मौला, ये सब क्या है, क्यों है? मुझे कुछ सोचने दे। कौन धरती का खुदा है, मुझे कुछ सोचने दे। अरे, अब क्या है बिट्टू? व्हाट डू यू वांट? भाई मम्मा को बताओ, ऐसी निगाहों से मुझे मत देखा करो जानू, मेरा कलेजा दहल जाता है। भूख लगी है? बिस्किट चाहिए? नहीं तो क्या चाहिए? बोलो, बताओ जानू। देखो आज संडे है और घर की सफाई करनी है और ग्रोसरी भी लाना है। बाबा अपने दोस्त से मिलने गए हैं। ही ऑल्सो नीड्स अ ब्रेक सम टाइम। आओ मेरे पास आ जाओ। आओ जान। एक तो तुम्हारी क्यूरियस आंखें मुझे जितना रुलाती हैं उतना हंसाती भी हैं। माय डार्लिंग, कितनी सुंदर हैं तुम्हारी आंखें। तुम्हें क्या पता मम्मा ने कितने प्यार से तुम्हें बनाया था। सॉरी जान, कहीं कोई कमी जरूर रह गई, मगर इस कमी ने
और तुम्हारी आंखों की चमक ने मुझे जिंदगी को करीब से देखने का मौका भी दिया, हौसला भी दिया है। तुम्हारी विसासत से हमने वक्त की ऊंच नीच से समझौता करना सीखा है। आओ जान, आज तुम्हारा इंट्रोडक्शन इस दुनिया से कराएं, इन लोगों से कराएं जो तुम जैसे बच्चों से कंफर्टेबल नहीं, जो हम जैसी माओ से भी दोस्ती रखने में उलझते हैं। सबसे पहले तुम आगे आओ और मुस्कुराकर इन लोगों की जेहालत पर मुस्कुराओ इन लोगों की जेहालत पर। ये लोग तुम्हें पता नहीं क्या क्या समझते हैं, तुम्हें बस एक नजर में ही जज करने लगते हैं। इनको शायद ये नहीं मालूम कि पहली नजर में किसी को समझा नहीं जा सकता, किसी को जज नहीं किया जा सकता। पहली नजर में हम भी आपको देखते हैं तो आप मोटे, दुबले, ओवरवेट, अंडरवेट, खूबसूरत, अगली, मायोपिक और बहुत कुछ दिखाई देते हैं। मगर ये आपका कंप्लीट या मुकम्मल इंट्रोडक्शन तो नहीं, ये तो बस जाहिरी चीज है जो हम देख सकते हैं। इसी तरह हम सिर्फ ऑटिस्टिक नहीं, ये मेरे वजूद का एक हिस्सा है, मुकम्मल मेरा वजूद नहीं। आपकी तरह मेरी भी ख्वाहिश और तमन्नाएं हैं। मैं भी आपकी तरह सोच सकता हूँ, देख सकता हूँ। मैं भी ख्वाब देखता हूँ, देखना चाहता हूँ। मेरी भी पसंद नापसंद है। रजी जान, बताओ तो भला, क्या पसंद है तुम्हें? दद्दा के नमक पारे या मम्मी की आइसक्रीम? हा 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 हा। शरीर बच्चा, मुंह मत बनाओ, बोलो हाँ बताओ। यस, आई नो आपको आइसक्रीम पसंद है। यू जस्ट लव आइसक्रीम्स। अभी देती हूं, गिव मी अ मिनट। ये लो, बट नो मैसिंग। आराम से, अच्छे बच्चे की तरह खाओ। आई लव यू जान। लेट मी पुट यू ऑन योर सीट। हाँ, तो बात ये हो रही थी कि एक एडल्ट होने के नाते आप फैसला कर सकते हैं और एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं। मगर हम अगर कुछ समझने से पहले ही फैसला कर लें और किसी तरह की कोशिश ही ना करें, तो कोई भी बच्चा ये सोचकर कुछ नहीं करेगा कि इसके बारे में गलत फैसला हो ही चुका है। तो कोई कोशिश क्यों करे, क्यों बदले खुद को? वाई? ये जान लीजिए कि जिस तरह आप अपनी पसंद नापसंद, अपनी फिक्र, अपनी सोच का खुलकर इजहार कर सकते हैं, इतना खुलकर अगर नहीं, फिर भी मेरा रजी खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। आप एक एडल्ट हैं, एक जुमले में खुद को बता सकते हैं या छुपा सकते हैं, किसी भी बच्चे की तरह। रजी अभी तरह ना खुद को बता सकता है, ना खुद को बचा सकता है। ही इज अनफोल्डिंग स्टिल। खुदारा इसको और इस जैसे बच्चे को एक नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट करें। यू नो मोर अबाउट हिम, अबाउट अस। ओहो, रजी जान, आराम से खाओ बच्चे। आप पहली बार आइसक्रीम नहीं खा रहे हैं, आपने पहले भी खाया है। बेटा, क्या जरूरी है कि मेस भी किया जाए? नो, 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 नो। आपको पता है, मम्मी को मैसी बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। अब गोल गोल आंखें मत दिखाओ। अब मैं क्या करूं, हंसूं या तुम्हारी पिटाई करूं? ओके, चलो आज कर लिया। ऐसे नहीं खाते जान, नेबर का अरुण देखेगा तो हंसेगा। खैर, वो कमबख्त तो वैसे ही तुम्हें देखकर हंसता है। और उसकी माँ, ओ माय गॉड, कैसे पड़ोसी दिए मालिक। एनीवेज, मैं खुद को और इस दुनिया को एजुकेट कर रही थी, बताने और सिखाने की कोशिश कर रही थी। मैं जो कर रही हूं, ठीक है ना रजी? दिस इज वॉट यू वॉन्ट टू से टू दिस इग्नोरेंट वर्ल्ड, क्यों? अच्छा, तुम्हारी ट्यूटोरियल में हम भूल ही गए कि खाना भी बनाना है। लेट मी पुट सम जिंजर इन द ग्राइंडर एंड मेक सम पेस्ट। ओ ओ ओ ओ माय गॉड, सॉरी 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 जान। मैं क्यों भूल जाती हूँ कि ग्राइंडर की स्क्रीचिंग साउंड से आपको उलझन होती है। कम, मामा को हगी दो। आई जस्ट फॉरगॉट। आई विल रिमेंबर दैट, आई प्रॉमिस। इंसान हूं, भूल जाती हूँ। आई नो योर सेंसेस आर आउट ऑफ सिंक। ऑर्डिनरी साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टचेस, जिसको हम नोटिस भी नहीं करते, तुम्हारे लिए कभी कभी बहुत पेनफुल, बहुत उलझन में डाल देती हैं। मुझे याद है जब पहली बार मैं तुम्हें बाजार ले गई थी, या अल्लाह, क्या मंजर था। लोगों का जोर जोर से बोलना, किसी बच्चे का चीख चीख कर रोना, मक्खियों की भुनभुनाहट, ट्रैफिक का शोर, ऑटो रिक्शा का बदतमीज हॉर्न,
लाउड स्पीकर पर किसी त्योहार का गरजता हुआ गाना और एक औरत की मुसलसल खांसी। ये सब शोर शराबा ऐसा लगा आसमान टूटकर सर पर आ जाएगा, जैसे जलजला आ गया हो। तुम मुझसे चिमट कर कांप रहे थे, तुम्हें जैसे फिट सा हो गया था। फिर किसी की आवाज भीड़ से आई, मिर्गी है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और मैं बेतहाशा रो रही थी। एक भीड़ जमा होकर हमारा तमाशा देख रही थी। ऐ खुदा, ऐ मेरे खुदा, कयामत आते आते रुक क्यों गई? जमीन फटकर हम सब इसमें समा क्यों नहीं गए? जब जरूरत होती है इस वक्त तो क्यों नहीं सुनता मेरे मौला? मगर कोई आसमानी मदद नहीं आई। पता नहीं कहां से मेरे अंदर एक झटके से हिम्मत आई और मैं फौरन वहां से भागी। सारे लफ्ज, सारे रास्ते, लफ्ज, मिर्गी मेरा पीछा करता रहा। सीधे घर आकर सांस लिया। तुम पसीने में नहाए, डर से जर्द हो रहे थे। तुम्हें एक चुप सी लगी थी। यू वेर हाइपर हाइपर अक्यूट हियरिंग। यू वेर तुम्हें एक चुप सी लगी थी। यू वेर टेरिफाइड। बहुत देर बाद तुम जैसे होश में आए। मगर अब मैं तुमको समझने लगी हूं और दुनिया को बताना चाहती हूं कि रजी की ये हरकत बिल्कुल नॉर्मल थी। इसको हाइपर अक्यूट हियरिंग कहते हैं। एक साथ इतनी आवाजें, इतना शोर हम तो बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर एक बच्चे, वो भी रजी जैसे के लिए बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन है, जिसे इसके ब्रेन का फिल्टर एक साथ इतनी चीजें फिल्टर नहीं कर सकता और वो ओवरलोडेड हो जाता है, इसलिए घबरा जाता है, दहल जाता है। अगर ऐसे माहौल से दूर रहा जाए तो ये नौबत नहीं आएगी। फिर हमने इसका ख्याल रखा और रजी को भीड़ और शोर शराबे से हर मुमकिन दूर रखा। लो, इतनी बातों में तुम्हें नींद कैसे आ गई? मेरा नन्हा फरिश्ता कब सोया मुझे पता ही न चला। मैं तो अपनी दुनिया में खोई थी। चलो अब तुम्हें तुम्हारे बेड पर सुला दिया जाए। अब खाना नासिर के आने के बाद ही बनेगा। कम कम जान, लेट्स टेक अ नैप। रजी तो सो गया और मेरा ध्यान जाग रहा है। मैं वैसे भी जागा करती हूँ। मैं इतनी बातूनी तो कभी नहीं थी। शायद बहुत अरसे से बहुत कुछ सीने में जमा हो रहा था और आज आज जैसे सब फूट पड़ा, सब टूट पड़ा। वैसे शुक्र खुदा का। हाँ, शुक्र ही कर सकते हैं। इतना कम इंसान इतना कमजोर है, तमाम दिल शिकनी के बावजूद, तमाम टूट फूट के बाद भी मजीद टूटने से डरता है, शुक्र के बहाने ढूंढता है। कितना डरपोक है, डरता है कि इससे भी बुरा बल्कि बदतर हो सकता है। मगर जो हुआ, इससे भी बदतर क्या होता? रजी की मौत। नहीं खुदारा, ये ना करना। रजी को लंबी उम्र देना। वो जैसा भी है मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं इसी में खुश हूं, इसी का शुक्रिया अदा करती हूँ। अपने महबूब बंदों के तुफैल, मेरे रजी को लंबी उम्र देना मौला, और मुझे ढेर सारी हिम्मत और बेपनाह सब्र। बस रजी से पहले मुझे न बुलाना। मेरे बाद कौन देखेगा मेरे नन्हे फरिश्ते को? कौन देख सकेगा? मसला यह है कि इतनी पुरसुकून नींद सोने वाले मासूम बच्चे जब बाहर जाता है तो कुछ बेचैन हो जाता है। भला क्यों? क्योंकि स्कूल के टीचर हो या पार्क में खेलते बच्चे, जब एक ही वक्त कई बात करते हैं तो जैसे रजी को सुनाई कुछ और दिखाई कुछ देता है। वही बात जब घर में हम आराम से और प्यार से ठहर ठहर कर समझाते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में हर बात समझता है और मुस्कुराकर रिस्पॉन्ड भी करता है। अब दुनिया वालों को इतनी फुर्सत कहाँ कि तसल्ली से समझाकर ऐसे बच्चे से बातें करें। दुनिया तो हर वक्त जल्दी में तेजी में भागी जा रही है। एक और बात, रजी जैसे मासूम बच्चे 3 5 रजी जैसे मासूम बच्चे 3 5 और तेजी, मुहावरे और ईडियम से घबराते हैं। ये सीधे हैं, इनसे सीधी सादी जबान में और अंदाज में बात करना चाहिए जो ये आसानी से समझ सके। मेरी आंटी आई थी कनाडा से, बता रही थी कि वहां ऐसे बच्चों को बहुत प्यार और बड़ी तसल्ली से ट्रीट किया जाता है।
स्कूल में स्पेशल टीचर इनको पढ़ाती हैं और ऐसे बच्चे घर पर बंद नहीं रहते, नॉर्मल स्कूल जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन हर बच्चे का पैदाइशी हक होता है और ऐसे बच्चों को भी ध्यान से पढ़ाया जाता है कि उन्हें अछूत न समझा जाए। काश हमारे यहाँ भी ये सब होता। हर बच्चे का स्कूल जाना ज़रूरी और इसका पैदाइशी हक माना जाता। सुना वहाँ स्पेशल नीड्स किड रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। हमारी सोच ऐसी क्यों है? हमारे स्कूल ऐसे क्यों नहीं? हमारा समाज ऐसा क्यों नहीं करता? रज़ी डियर नींद में मुस्कुरा रहा है, या तो मेरी बात पर या कोई हसीन ख्वाब देखकर। कभी-कभी मुझे रज़ी की उल्टी-सीधी हरकत और हैरान कर देने वाले सुरीले फ़िल्मी गाने सुनकर हँसी आती है, हैरत होती है। ये सब कैसे होता है? इसने कब और कैसे याद किया? राइम्स और पोएम्स भी खूब लहक-लहक कर सुनाता है, मगर कभी-कभी अपनी छोटी-सी बात बताने पर हकलाता भी है, उलझता है। इस वक़्त मैं इसको बॉडी लैंग्वेज से इसकी ज़रूरत समझने की कोशिश करती हूँ और इसको एनकरेज करती हूँ, और ये देखकर मैं इसकी हेल्प करना चाह रही हूँ, वो अपनी ज़रूरत बता भी देता है और खुश भी बहुत होता है। हमने ये भी महसूस किया है कि कोई ऑर्डर देने के बजाय अगर हम वो काम खुद करके दिखाएँ, तो रज़ी इसकी अच्छी कॉपी कर लेता है। कभी-कभी बहुत सब्र भी करना पड़ता है, मगर 1-2 बार के बाद काम इसके लिए आसान हो जाता है। माय लिटिल प्रिंस कितना खुश होता है मेरी बात समझकर। ये बहुत ज़रूरी है कि बोलने के बजाय करके दिखाया जाए, तो बात न सिर्फ इसके लिए आसान होती है, बल्कि इसको रिपीट करके याद भी रखता है। अक्सर मुझे एक बच्चे की एक्टिंग करनी पड़ती है। रज़ी मुझे एडल्ट के बजाय अपना साथी, अपना दोस्त समझे। मैं हमेशा याद रखती हूँ कि एक काम को बेहतर तौर पर करने का एक से ज़्यादा तरीके भी होते हैं। मेरे रज़ी ने जो कुछ मुझे सिखाया या सीखने का मौका दिया, सच पूछो तो इसको सिर्फ सब्र, सब्र और सब्र ही कह सकते हैं। मैंने ये सीख लिया और आपसे भी गुज़ारिश करूँगी कि ऑटिज़्म को डिसेबिलिटी की तरह देखने के बजाय इसको एक अलग तरह की एबिलिटी समझा जाए। इन फरिश्तों में कमज़ोरियाँ ढूँढने के बजाय इनमें खूबियाँ देखें। उनको उजागर करने के लिए छोटी-छोटी बातों पर इनकी दिलजोई करें। आपने ये तो कह दिया कि ये बच्चा अब नॉर्मल लगता है, ये आँखें क्यों नहीं मिलाता? मगर आपने ये नहीं कहा कि रज़ी कभी झूठ नहीं बोलता, किसी गेम में चोरी नहीं करता, किसी की हँसी नहीं उड़ाता, ना ही ये किसी पर जजमेंट पास करता है। ऐसे बच्चे आपसे, सोसाइटी से, अपने दोस्तों और इनके पेरेंट्स से अटेंशन और प्यार चाहते हैं। बस, वो सिर्फ़ आपकी मोहब्बत चाहते हैं। इनसे बगैर किसी गर्ज़ के अनकंडीशनल लव करें। आपको हैरत होगी कि आपका पड़ोस का स्पेशल किड्स आपका किस कदर प्यारा दोस्त बन सकता है। अरे! तुम तो सो रहे थे या चुपके से पड़े मेरी कहानी सुन रहे थे? माय जानू, लव यू लव योर स्माइल बिट्टू। चलो उठ जाओ, हम लोग पार्क चलते हैं। आपके साथ आज हम भी स्विंग पर झूला झूलते हैं। लेट्स गो फॉर अ राइड। थैंक यू।